डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि डाटा टाइप हमारे पास एक ऐसी टाइप है, किसी भी डाटा की टाइप हमने मेंशन करनी होती है प्रोग्राम में। लाइक हमने नंबर टाइप का कोई डाटा राइट करना है प्रोग्राम में, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसकी टाइप हम राइट करेंगे लाइक इंटीजर। इसी तरह से हम आज इसी इंटीजर डाटा टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटीजर डाटा? डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप्स टू स्टोर इंटीजर डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इंटीजर डाटा होता क्या है, और फिर इंटीजर से रिलेटेड जो भी डाटा टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। So integer data is the numeric value with no decimal point or fraction. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक टेबल फॉर्मेट में कि फ्लोटिंग पॉइंट जो थे वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स थे या फ्रैक्शन जिसके अंदर ऐड थी। फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे पास फ्लोट में आ रहे थे, बट इंटीजर डाटा में कोई फ्लोट या कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। Includes both positive and negative values. Positive negative values दोनों को लेगा। The minus sign is used to indicate negative value. अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन होगा, अगर किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगी। इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यूज की एग्जांपल 10, 520, -20, लेकिन इसमें आपको पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं नजर आ रही, लाइक 10.1 या 520.5, ठीक है, इस तरह नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो इसके अंदर ऐड ही नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं होती इंटीजर में। टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा जो है 5 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि इंटीजर की टाइप्स क्या है। एक नॉर्मल डाटा टाइप्स जो है जो हमने कल स्टडी किया था कि डाटा टाइप्स की कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, तो वो हमने दो उसके बारे में पढ़ा था कि एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप होती है और दूसरी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। तो वो दो तरह की है। एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि डाटा टाइप्स कितनी है, तो वो दो हैं। जब एमसीक्यूज आपके पास आएगा कि इंटीजर डाटा टाइप की कितनी टाइप्स हैं, तो वो 5 हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि इंटीजर डाटा टाइप जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं, तो वो 5 है। int, short int, long int, unsigned int and unsigned long int, ठीक है। इसको याद करना बहुत आसान है, पहले int फिर short int फिर long int, ठीक है। unsigned int है और unsigned long int है। क्लियर हो गया? हम सबसे पहले देखते हैं, ये मैंने साथ साथ थोड़ा सा राइट किया हुआ है इसके बारे में, इंटीजर डाटा टाइप के बारे में, ताकि आपको इस ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इंट डाटा टाइप क्या होती है जी। इंट डाटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज को हम जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे इंटीजर के बारे में, मीन नंबर टाइप का डाटा जो है वो इसमें आ रहा है। एंड इंटीजर variable stores a number with no fractional parts such as 11, 10, 25 etc, ठीक है। इस तरह के नंबर विदाउट फ्रैक्शन जो है वो नंबर जो है इसमें इंट में स्टोर होंगे। इट टेक्स 2 और 4 बाइट्स, ठीक है, 2 और 4 बाइट्स इन मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर एंड कंपाइलर बीइंग यूज्ड। ओके, आपने बेटा ये याद रखना है कि इसने 2 और 4 कहा। अब इसमें आपके पास एमसीक्यू आता है कि जी इंटीजर डाटा टाइप कितने बाइट्स जो है वो ले रहा है इसमें मेमोरी में, तो अब आप 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स आपने क्योंकि अभी टर्बो पढ़ना है तो उसमें ये 2 बाइट्स ही लेता है, आपका रियल आंसर जो है वो 2 ही होगा। बट जब आप आगे जाएंगे डेव पे या जिस नेक्स्ट C++ में, वहां पे 4 बाइट्स ये लेता है, ठीक है। अब पुराने जो डॉस सिस्टम थे ना उसमें 2 बाइट्स का ही इंट होता था, तो क्योंकि आपको बुक को फॉलो करना है तो 2 बाइट्स ही आपको राइट करना है। ओके लेकिन हम ये देखते हैं कि इन एमएस डॉस में, इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारे पास कमांड बेस्ड सिस्टम हुआ करता था, इट टेक्स 2 बाइट्स एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम 3 to 768 -2 पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 to 768 आया कैसे है, ये मैंने साथ ही राइट किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि लाइक अगर ये 4 बाइट्स लेता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 बाइट्स ही लेता है, लेकिन टर्बो तक ये 2 की रेंज है इसकी, ठीक है। तो 4 बाइट्स जो ये लेता है, तो 2 की पावर 4, हमने 4 बाइट्स है ना, तो हमने जितनी बाइट्स होंगी उसकी पावर लेनी है, 16 आया। इसका मतलब है 1 से लेके 15 तक, ठीक है, यानी आपकी जो बाइट्स हैं वो 1 से 15 तक जा रही हैं, तो ये 0 से 15 तक जा रही हैं, तो ये हमारी टोटल हो जाती है 16 बिट्स। तो इसको हमने 2 की पावर 15 इसलिए लेना है, 2 की पावर 15 से 3 to 768 आ जाएगा। क्लियर हो गया?
शॉर्ट डेटा टाइप क्या होती है, मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा था तो आपको फौरन माइंड में आ जाएगा कि इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स ले रहा है मेमोरी में, तो हम 2 की पावर 4 लेते हैं, वो 16 बनता है, और वो 0 से 15 तक होता है, और हम 2 की पावर 15 लेंगे तो हमारे पास 3 to 7 6 8 आ जाएगा। शॉर्ट डेटा टाइप क्या होती है? शॉर्ट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। अब ये भी देखें, है ये इंटीजर की टाइप, ये तमाम की तमाम इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करेंगी। 2 बाइट्स इन मेमोरी, ये एक्चुअली 2 बाइट्स ही लेता है। जैसे इंट की बात मैंने की थी ना कि एक्चुअली 4 बाइट्स लेता है, बट इन टर्बो जब तक टर्बो का ताल्लुक है तो 2 बाइट्स है, लेकिन शॉर्ट डेटा टाइप 2 बाइट्स ही लेगा। इट्स रेंज इज फ्रॉम 2 -215 टू 2 +215। देखिए जो अभी हमने रेंज कैलकुलेट की थी ऊपर, इट मींस दैट द वैलिड वैल्यू इज फ्रॉम -3 to 768 to 3 to 767. The short data type is also called type is used on integer values को, जैसे dot p or unsigned takes 2 bytes in memory. Five 65,535 जो है ये हमारे पास वैल्यूज जो है मेमोरी में ले सकता है। द अनसाइंड इंट इज आल्सो कॉल्ड अनसाइंड। ठीक है, अब ये 65,000 कहाँ से आया है? ये 2 की पावर 16 लेने से आया है। ठीक है, 2 की पावर 16 लेंगे तो आएगा 65,536 -1 किया तो आया 35। इसके साथ साथ मैंने रेंज इसलिए राइट कर दिया ताकि आपको ये कैलकुलेट करना या ये याद करना मुश्किल ना हो। लॉन्ग डाटा टाइप क्या होती है? लॉन्ग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, अब ये देखिए ना, जैसे शॉर्ट था वो भी 2 बाइट्स ले रहा था, इंटीजर था वो भी छोटा सा था, हम लॉन्ग डाटा टाइप की बात करते हैं बिकॉज ये डबल हो गया है इंटीजर से। ठीक है, 4 बाइट्स इन मेमोरी ले रहा है, इट रेंजेस इज टू 147 483 648। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखें, ये हमारे पास बाकी 2 की पावर 16 ले रहा था। ठीक है, तो इसकी इसकी ये जो है ये क्योंकि डबल हो रहा है, लॉन्ग है ना, तो इसका मतलब है 2 की पावर 13 इसकी हुई। 13 को हमने 13 क्योंकि सॉरी 30 लास्ट वाली 2 की 31 लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करके देख, इसलिए राइट कर दिया है। मैम जी एक दफा दोबारा बता दें। से लेके 15 तक। अब बट यहाँ मैम आवाज नहीं आ रही जी आ रही है। मैम, कट कट के आ रही है, सही आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। आपने जो एमसीक्यू के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से याद करने हैं वो इसकी रेंजेस जो है वो याद करनी है, और एमसीक्यूज में इसकी लॉन्ग रेंजेस आ जाती हैं, इसलिए मैंने इनकी पार्ट्स जो है बेसिस जो है वो राइट कर दिए कि किसको कितनी जो पार्ट जो है उसकी कैलकुलेट करनी है ताकि आपको ये इतनी लंबी फिगर याद करना आसान हो जाए। आप यहाँ से देख सकते हैं अब
इंट 2 बाइट्स ले रहा है, शॉर्ट 2 बाइट्स ले रहा है, अनसाइंड 2 बाइट्स ले रहा है, लॉन्ग 4 बाइट्स और अनसाइंड लॉन्ग 4 बाइट्स ले रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इनकी जो रेंजेस है वो मैंने साथ साथ राइट कर दी हैं, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये इनकी रेंजेस जो हैं वो कैलकुलेट की हुई हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो आज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है कि इंटीजर की 5 टाइप्स जो हैं वो हमने रीड कर ली हैं कि 5 टाइप्स ऑफ, इसमें कोई क्वेश्चन है तो